परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान बच्चों से रूबरू हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। बोले, प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बना भविष्य निर्माण का माध्यम, तनाव मुक्ति के लिए संवाद आवश्यक। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिली आशा वर्कर्स। स्थायी नीति बनाने की प्रदेश के मुखिया के समक्ष रखी मांग। सीएम ने मांग पूरी करने का दिया आश्वासन। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने माता हिडिंबा का लिया आशीर्वाद। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान का किया दौरा। बोले, मनाली को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना उनका मुख्य उद्देश्य। और कैबिनेट मंत्री के एक फोन पर आनंद फानन आश्रम पहुंचे अधिकारी। मौके पर ही अधिकारियों ने नाप नपाई का काम किया शुरू। मंत्री ने अधिकारियों को आश्रम के कामों में गंभीरता बरतने के दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं केंद्रीय मंत्री से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बच्चों को प्रोत्साहित किया। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम आज सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं बल्कि अभिभावकों के लिए भी शिक्षाप्रद रहा। बच्चों को परीक्षा के तनाव से बाहर करने के लिए आपस में संवाद जरूरी है। संवाद से कई समस्याओं का हल निकलता है। शुक्रवार को मंडी के केंद्रीय विद्यालय खलियार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शिरकत की। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, मंडी सदस्य विधायक अनिल शर्मा सहित अन्य बीजेपी नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम के साथ वहां मौजूद तमाम बीजेपी नेताओं ने छात्रों के साथ पीएम के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण खलियार केंद्रीय विद्यालय प्रांगण में देखा। इस दौरान बच्चों ने जहां परीक्षा पर चर्चा पर प्रधानमंत्री को सुना, वहीं केंद्रीय मंत्री ने भी मंच से बच्चों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों और बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी परस्पर संवाद स्थापित हो, इस दिशा में ये कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्राचीन समय से ही हमारी समृद्ध संस्कृति एवं परंपराओं के साथ साथ हमारे धार्मिक ग्रंथ, जहां एक आदर्श शासन व्यवस्था के साथ साथ आदर्श अर्थव्यवस्था जीवन पद्धति की शिक्षा देते रहे हैं, वही नई पीढ़ी को इस ज्ञान से जोड़ने में हमारे शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों की भी अहम भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि बच्चे नए भारत के निर्माता ही नहीं बल्कि वे भविष्य के अच्छे नागरिक भी हैं। ऐसे में बच्चों के निर्माण में शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों की भी अहम भूमिका हो जाती है। हमारे भविष्य को कैसे संयोजना है और मेंटल हेल्थ एक इश्यू है। पहले ये मेंटल हेल्थ हमारे देश में इश्यू नहीं था। माई सेल्फ इज हेल्थ मिनिस्टर, आई नो वेरी वेल। ये देश में पहले मेंटल हेल्थ इश्यू नहीं था क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारा एक प्रति सद्भाव का भाव, टीचर को स्टूडेंट को टीचर के प्रति देखने का भाव, टीचर को स्टूडेंट के प्रति अपने बच्चे का भाव, परस्पर संवाद, सोसाइटी और शिक्षक का संवाद, उसके आधार पर एक ऐसा समाज निर्माण होता था जो समाज अपने आप ही हील हो जाता था। हील होना मतलब अपने आप को स्वस्थ कर लेता था। कैसी ये सामाजिक व्यवस्था थी जो हमारे पुरखों ने हमें विरासत में दी। एक परिवार हो, 3-4 भाई हो, सभी साथ में रहते हो, एक साथ में खाना खाते हैं, एक साथ में रहते थे। और छोटे छोटे बच्चे, कभी उसकी माँ ने उसको छोटी सी सजा कर दिया, मार लिया, तो बच्चे दौड़ते उसकी दादी के गोद में जाता था और दादी को कहता था मेरी मम्मी ने मुझे मार दिया। तो दादी उसको कहती थी, हल्दी से बता देती थी कि मैं तेरी मम्मी को डांटूंगा, तेरी मम्मी को मारूंगा। बच्चे चुप हो जाते थे, शांत हो जाते थे। एक हीलिंग व्यवस्था नहीं रही। इसलिए मोदी जी ने यह प्रयास किया है कि समाज में जो हमारी न्यू जनरेशन है, हमारे स्टूडेंट है, उसको कैसे पालना चाहिए। एक एजुकेशन होता है फॉर्मल, जिसको हम परसेंटेज के साथ जोड़ते हैं। दूसरा एजुकेशन होता है इनफॉर्मल, जो संवाद से होता है, एक शिक्षक के व्यवहार से होता है, शिक्षक के साथ समाज के व्यवहार से होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन बच्चे को अपने परिवार से सबसे ज्यादा मिलता है। पहले अपने परिवार से, बाद में स्कूल से फॉर्मल एजुकेशन।
क्या हम इनफॉर्मल एजुकेशन के आधार पर हमारी न्यू जनरेशन को तैयार कर सकते हैं? मोदी जी का ये एक इंडिकेशन था। और इसलिए तंदुरुस्त समाज के लिए तंदुरुस्त बच्चे का निर्माण एक बहुत आवश्यक होता है। और दोस्तों, मुझे खुशी ये बात की है, शासक समाज के साथ तो संवाद करता था, लेकिन शासक चाणक्य ने कहा था कि देश का भविष्य शिक्षक के। पिछले लंबे समय से स्थायी नीति की मांग कर रही आशा वर्कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने पीटरहॉफ पहुंचे, जहां आशा वर्कर ने मुख्यमंत्री को बधाई दी। साथ ही स्थायी नीति बनाने और न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने की मांग सीएम के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने आशा वर्कर की समस्याओं पर चर्चा कर समाधान निकालने का आश्वासन भी दिया। पिछले लंबे समय से स्थायी नीति की मांग कर रही आशा वर्कर आज मुख्यमंत्री से मिली। आशा वर्कर संघ के अध्यक्ष सत्य ने कहा कि प्रदेश भर में आशा वर्कर विभिन्न पीएससी के साथ काम कर रही हैं। कठिन परिस्थितियों में भी दूरदराज के क्षेत्रों में सेवाएं दे रही है, लेकिन उन्हें नाममात्र का मानदेय दिया जा रहा है, उन्हें नियमित तक नहीं किया जा रहा। इसको लेकर पिछले कई समय से वे सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई स्थायी नीति नहीं बनाई जा रही। उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री से वे मिली हैं और उन्हें अपनी समस्याएं बताई गई हैं। मुख्यमंत्री ने भी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है। सबसे पहले हमने सीएम साहब का धन्यवाद किया, उन्हें बधाई भी दी सरकार बनने की भी। और उसके बाद सीएम साहब ने हमें बोला कि थोड़ा सा मैं इस चीज़ को समझूंगा, देखूंगा, मुझे इस पे थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी इसके बारे में पता नहीं है। पर उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आप लोगों के लिए ज़रूर कुछ करूँगा। क्या हमारी मुख्य जो डिमांड थी आज की, हमारी मुख्य डिमांड थी कि हमारे लिए कोई स्थायी नीति बनाई जाए, क्योंकि पूरे हिमाचल में 7,964 आशा वर्कर है। पूरे हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग का जो भी काम है, जितना भी ग्रास रूट पे जो भी काम होता है, वो आशा वर्कर के द्वारा ही करवाया जाता है। कोई भी स्वास्थ्य विभाग की नई योजना आती है, वो आशा के द्वारा ही सफल बनाई जाती है। तो हमारी डिमांड ये थी कि स्थायी पॉलिसी बने और साथ में हमारे लिए जैसे हमारा जो मानदेय है, अभी तो हमें प्रोत्साहन राशि मिलती है, हम चाहते हैं कि हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए। ठीक है जी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आशा वर्कर उनसे मिलने आए और उनकी जो समस्याएं हैं उनका कैसे समाधान हो सकता है, इस पर विचार किया जाएगा। ऐसा ना आशा वर्कर्स का समझना पड़ेगा। प्रदेश मैंने तो अपने हिमाचल डे वाले दिन बोला कि हमारी अर्थव्यवस्था संभलने में 4 साल लग जाएंगे। मैं इसलिए आपको भी बोलना चाहता हूँ क्योंकि जो तस्वीर मेरे सामने है, चाहे उनको आज हम आए, अगर वो भी आते, जयराम सरकार भी अगर बाई चांस रिवाज बदल देती, अगर आ जाती, तो भी उनके साथ ऐसी हालात होनी थी। पर हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से ऐसी व्यवस्था चल रही कि रूटीन वर्क होता जा रहा है, वो फाइलें। मैं उस व्यवस्था को कोशिश कर रहा हूँ चेंज की है। PWD में हमने चेंज कर दी। जो टेंडर 60 दिन में होते थे, हमने 20 दिन में कर दिए। 21 दिन का समय रहता था कि टेंडर अप्लाई करने के लिए, अवार्ड करने के लिए समय रहता था। काफ़ी उसमें आप जानते हैं कि क्या होता होगा। तो अभी IPH में भी हमने कर दिया कि 20 दिन के अंदर काम शुरू करना है। और कई नियम हैं जो पुराने चले हैं, कई कानून लाने हैं, ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाने हैं। तो इस दृष्टि से बड़े चेंजिंग की जरूरत है। अगर हमने व्यवस्था परिवर्तन की तरफ देखना, व्यवस्था तो परिवर्तन होनी स्टार्ट होगी, PWD डिपार्टमेंट में होगी, IPH में होगी। अब हेल्थ की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है कि कैसे करना है, उस दृष्टिकोण से भी समझने की जरूरत है। अभी तो सिर्फ 1.5 महीना हुआ। बजट में हमारा दृष्टिकोण सरकार का जरूर आपको नजर आएगा। बहुत बहुत सर, सीमेंट प्लांट। बता दें कि प्रदेश में कुल 7,964 आशा वर्कर हैं, जो प्रदेश के विभिन्न PSC के साथ काम कर रही हैं। कोविड के दौरान आशा वर्कर ने टीकाकरण में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। प्रदेश के दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों तक जाकर टीकाकरण अभियान को सफल बनाया। इस दौरान जमकर आशा वर्कर की तारीफ भी हुई और प्रधानमंत्री ने भी आशा वर्कर के इस प्रयासों के लिए उनकी खूब सराहना की, लेकिन इन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। सरकार से बहुत उम्मीदें हैं सर, हमने बड़ी मुश्किल से वेट किया है सर सरकार का। अब आपको बताते हैं एक ऐसी खबर जिसे देखकर आप हैरान भी होंगे और अधिकारियों के लिए ये एक सबक वाली बात भी है। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के एक फोन से उस वक्त आनन फानन में अधिकारी आश्रम पहुंचे जब उन्होंने अचानक आश्रम में पहुंचकर अधिकारियों को फोन किया।
जी हाँ, अनिरुद्ध सिंह का आज 46वां जन्मदिन था और अपना 46वां जन्मदिन मनाने शिमला के कस्तूरबा गांधी बाल आश्रम में निराश्रित बच्चों के साथ मनाने के लिए वो पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ केक भी काटा और बच्चों को फल और मिठाई बांटकर अपनी खुशियां भी साझा की। उधर जब कैबिनेट मंत्री का फोन गया अधिकारियों को तो आनंद फानन में अधिकारी सारे एकदम से आश्रम पहुंच गए। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अपना 46वां जन्मदिन शिमला के कस्तूरबा गांधी बाल आश्रम में निराश्रित बच्चों के साथ मनाया। करीब आधे घंटे तक अनिरुद्ध सिंह बच्चों के बीच रहे, वहां के कर्मचारियों से बातचीत की और आश्रम में आ रही समस्याओं को सुना। आश्रम का दौरा भी किया। साथ ही इस दौरान अनिरुद्ध एक्शन मोड में भी नजर आए। उन्होंने बीते 1 साल से पार्क की टूटी पड़ी छत को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने मौके से ही अधिकारियों को फोन कर आश्रम के प्रति काम में गंभीरता बरतने के लिए कहा। मंत्री का फोन आते ही आनन फानन में अधिकारी आश्रम पहुंचे। मौके पर ही अधिकारियों ने नाप नपाई का काम शुरू कर दिया। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों से 3 घंटे के भीतर रिपोर्ट भी तलब की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार निराश्रित बच्चों के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। 18 साल के बाद यह बच्चे किस तरह से अपने जीवन में व्यापन करेंगे और भविष्य को किस तरह संवारेंगे, इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से चर्चा की जाएगी। कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय जो हमारा आश्रम है जो कि एक सोसाइटी चला रही है और गवर्नमेंट की ग्रांटेड आती है, यहाँ पे हमने आज आया था, सभी ने हमारे भाइयों ने यह कार्यक्रम रखा था और बहुत अच्छा लगा के तो बच्चों को देखा। मैंने उनसे बात करी कि कुछ तो छुट्टी पे हैं गए हुए। एक इनके देखो गवर्नमेंट हर चीज प्रोवाइड कर रही है आज की डेट में, पर इनके 18 साल के होने के बाद ये दिशाहीन भी हो जाते हैं। तो बिल्कुल मैं इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री ने बेसहारा बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए अभी सुखाश्रय स्कीम चलाई है, इसमें 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है। जिनका कोई नहीं है उनको सरकार के लिए कुछ करनी चाहिए, न केवल ठीक है खाने के लिए अच्छा मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, पर आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 वो क्या करेंगे, ये गंभीर विषय है। और मेरे को एक बड़ा एहसास भी ऐसा हुआ है कि देखो हमारे तो माँ बाप थे सभी के, लेकिन जिनका कोई नहीं है वो किस दिशा में जाएंगे 18 साल होने के बाद। ये बड़ा गंभीर विषय, इसके ऊपर उठाया जाएगा। और कुछ स्टाफ की भी यहाँ पे समस्या रही है क्योंकि ग्रांटेड मिलता है, एक फिक्स उनको पे बहुत सालों से मिल रही है, बहुत कम है, जिससे मैं समझता हूँ कि बस का किराया भी पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए हम कदम उठाएंगे और अगले बजट में जो है इसमें कुछ ना कुछ मानदेय में, क्योंकि मानदेय मिलता है, मानदेय में जरूर बढ़ोतरी करेंगे। तो आप यहाँ पर आए थे, यहाँ पे पार्क वो काफी लंबे समय से देखिए मैं जैसे आज आया हूँ तो मैंने देखा है इसकी छत जो है, एक पार्क था उसकी छत गिरी हुई है और मुझे पता चला है कि 1 साल पहले इन्होंने डीसी को एप्लीकेशन दी है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। ये बड़ी दुख का विषय है। ऑफिसर्स को भी जो है, कोई भी अधिकारी हो चाहे, इनको ऐसे स्थानों पर एटलीस्ट बड़ा गंभीर रहना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। 1 साल हो गया है, हम लोग सिफारिशों के बल पे जो है पैसे बांटते रहते हैं, लेकिन जिसका कोई नहीं है उसका जरूर सोचना चाहिए। मैं ये बोलना चाहूंगा, आज अभी एस्टिमेट करा दिया है, आज के दिन में जो है जो भी एस्टिमेट होगा उनका वो सैंक्शन होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण एवं युवा सेवाएं व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आराध्य देवी माता हिडिंबा के दरबार में पहुंचकर माथा टेका और यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की और आशीर्वाद भी लिया। वहीं उन्होंने परिधि गृह मनाली में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और विकासात्मक कार्यों के बारे में चर्चा भी की। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने माता हिडिंबा के मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों संग बैठक कर विकास कार्यों के बारे चर्चा की। इस दौरान उन्होंने आम जनता से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली का भी दौरा किया। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनके लिए मनाली एक प्राथमिक क्षेत्र है और इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना उनका उद्देश्य है। बीते कल भी सोलंग नाला में विंटर स्पोर्ट्स से जुड़े साथियों ने
उनसे मुलाकात की और चर्चा की कि कैसे सोलंग नाला को पर्यटन दृष्टि से और स्पोर्ट्स की दृष्टि से विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि विंटर स्पोर्ट्स से जुड़े युवाओं ने उनसे स्नो विंटर मशीन की मांग रखी है और उसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। मनाली में अब 12 महीने पर्यटकों का हुजूम उमड़ रहा है। ऐसे में यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि ओल्ड मनाली के लिए बाईपास और हिडिंबा मार्ग को भी ठीक किया जाएगा ताकि लोगों को किसी तरह दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बहुत प्रसिद्ध सोलांग नाला है, वहाँ पर रुककर भी जो हमारे वहाँ पे स्की बोर्ड और स्कीइंग के हमारे युवा साथी है, उनकी एसोसिएशंस है, उनके साथ भी हमने चर्चा करी है कि कैसे उस सोलांग वाली और सोलांग नाला को जो है वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन स्पोर्ट्स के मुतलक भी कैसे उनको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, उसमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर ला सकते हैं। वहाँ पे एक मांग जो है, एक नई मशीन, ये स्नो लेवलर बीटर की उन्होंने रखी है, उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे उसको वहाँ पे लाकर वहाँ पे स्कीइंग के नए एवेन्यूज को हम क्रिएट करें और जगहें भी, सोलांग नाला के अलावा और जगहें भी है जहाँ पे इसको हम आने वाले समय में शुरू कर सकते हैं, तो उसको हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मनाली शहर अपने आप में एक बहुत खूबसूरत इलाका है और बहुत सा यहाँ पे टूरिस्ट इन्फ्लक्स जो है वो अब ऑल राउंड द ईयर है। पहले तो सीजनल टूरिस्ट था, मगर अब अच्छी रोड कनेक्टिविटी की वजह से, तो उसकी वजह से बहुत सा जो है ट्रैफिक जैम्स की भी प्रॉब्लम्स है और समस्याएं भी है। उसके लिए हमने जो हमारे विभाग के अधिकारी है उनसे मैंने अभी विस्तृत चर्चा करी है, खास करके जो ओल्ड मनाली के लिए आपका बाईपास की बात अभी मुख्यमंत्री जी ने भी पीछे आए थे, वो उन्होंने भी करी है। उसमें हम पूरा इसको एक्सपेडाइट करने के लिए आने वाले समय में, चाहे इसमें एफसीए का केस बनना है और इसमें जो कुछ क्योंकि सारी जंगलात की सड़क है, जमीन है, उस पे काम आने वाले समय में शुरू होगा। दूसरा आपका जो हडिम्बा रोड के लिए, हडिम्बा मंदिर के लिए जो सड़क जा रही है, इसके भी हाल अच्छे नहीं है। तो उसके लिए भी मैंने विभाग से कहा है कि 2-3 एक आधे महीने बाद जब थोड़ा मौसम खुल जाएगा तो इसका भी काम जो है एक्सपीडिशियसली शुरू करवाया जाए। दूसरा जो हमारा यहाँ पे आपका टीसीपी का काउंसिल होती है, ग्रीन टैक्स का, उसमें टीडीसी का, उसमें जो पैसा आपको ग्रीन टैक्स के मार्फत मिल रहा है, उसके चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर है, उनसे भी मैं आज कुल्लू में वार्तालाप करूंगा और उसको देखेंगे कि किस तरीके से उसका जो फंड्स है अलग अलग चीज़ों के लिए यूज हो रहे हैं। आपने खेल मैदान की बात करी है, उसके लिए भी जहाँ पे ज़मीन की उपलब्धि होगी तो हमारी ओर से, विभाग की ओर से उसमें पूरा समर्थन मिलेगा। मैं स्थानीय विधायक से भी बात करूंगा इसके बारे में। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के छात्रों ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को प्रोजेक्टर के माध्यम से स्कूल में देखा। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में देखने के लिए छात्रों में काफी उत्साह दिखा। ऊना के भरवाई स्कूल के 150 छात्रों ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर 150 के करीब स्कूल के छात्र छात्राओं ने लाइव प्रोग्राम को देखा और परीक्षा में तनाव को कैसे दूर रखना है यह भी जाना। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए लाखों छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद किया। पीएम के इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, उनके स्ट्रेस के लेवल को कम करने का प्रयास किया, उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया। वहीं +2 कक्षा की तन्वी शर्मा ने बताया कि लाइव प्रोग्राम को उन्होंने देखा और इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री ने परीक्षा के समय आने वाली कठिनाइयों के बारे में विस्तार से चर्चा की और उनका मार्गदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया मार्गदर्शन अगले महीने होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में काफी काम आएगा। मैं तन्वी शर्मा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरवाई से कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज हमने परीक्षा में चर्चा प्रोग्राम 2023 में भाग लिया। इसमें प्रधानमंत्री जी ने हमें परीक्षा में आने वाली कठिनाइयों से बचने के उपाय बताए व हमारा मार्गदर्शन किया। मैं उनके बताए गए मार्गदर्शन को अपने जीवन में ढालूंगी। धन्यवाद। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे, बन रही हमारे साथ।